हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लासेस। आज का वीडियो है बिहार पुलिस के प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करा दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी की शपथ किसने ली है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की शपथ किसने ली है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। और शपथ कौन दिलवाए? तो द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है, एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज ऑरवेल। बार एंड पीस पुस्तक के लेखक लियो टॉल्स्टॉय है और एनिमल फॉर्म पुस्तक के लेखक जॉर्ज ऑरवेल है। नेक्स्ट है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लंदन में स्थित है। और इंडिया हाउस की स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने किया था। अगला है, निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भांगड़ा। कथकली, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम जो है ये सभी शास्त्रीय नृत्य है और भांगड़ा जो है वो लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, संकेताक्षर NHRC का अभिप्राय है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सी हेल्प मी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आई वाज हेल्प्ड बाई हर। आई वाज हेल्प्ड बाई हर। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन द फॉलोइंग सेंटेंस। एकता में बल है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एकता में बल है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द सेंटेंस। ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ बाइंड। ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ बाइंड। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गस्ट। ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ बाइंड, गस्ट मतलब हवा का तेज झोंका। अगला है, चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक द वर्ड ग्रामेटिकली करेक्ट। दिस इज अनडाउट खालिस्तान वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इडली। अनडाउटली माने निश्चित तौर पे, EDLY लग जाएगा अनडाउट के बाद। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। प्ले विथ फायर। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टू डू समथिंग रिस्की। अगला प्रश्न है मैथ से, एक समतल मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 48 मीटर का अंतर है, उसका परिमाप 160 मीटर है, तो मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। माना कि मैदान की लंबाई x मीटर है तो चौड़ाई कितना होगा? x माइनस 48, क्योंकि 48 का अंतर है। और आयताकार मैदान का परिमाप होता है क्या? तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसे आप निकालिएगा तो मैदान की लंबाई आएगा 64 मीटर। ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? औरंगजेब ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु तेग बहादुर को। कब? तो 1675 ईस्वी में, और ये 9वें गुरु थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज 1921 में किया गया था और दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हजरत महल। 1857 की क्रांति लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस ने। सौर प्रणाली का खोज किसने किया था? तो कोपरनिकस ने। अगला है, वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वास्तविक शब्द में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इक। वास्तविक शब्द में इक प्रत्यय है। वास्तव प्लस इक इक्वल टू वास्तविक। कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किनसे संबंधित अशुद्धि दी गई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लिंग का। कटोरे में दही जम गया सही वाक्य होना चाहिए। इस प्रश्न में लिंग से संबंधित गलती दी गई है। दही पुल्लिंग शब्द है, जबकि यहाँ दिया हुआ है दही जम गई। स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्व प्लस अधीन। स्वाधीन।
अगला है अन्यमनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विरक्त। अन्यमनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द विरक्त है। अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे अनमना, उदास, खिन्न, अस्थिरचित, उदासीन, भ्रांतचित। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाखून क्यों बढ़ते हैं। अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है, अति चालकता उत्पन्न होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है? किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है? जब, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है गायरोस्कोप। इसका उपयोग घूर्णन एवं कोणीय वेग ज्ञात करने में होता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी किस तरफ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुक्त रूप से नीचे की ओर, तब न्यूनतम गति होगी, न्यूनतम वजन होगी उसकी। नेक्स्ट चलते हैं, द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? चौड़ा आधार, निचली मंजिल पर अधिक यात्री, ऊपरी मंजिल पर अधिक यात्री। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1 एवं 2। चौड़ा आधार भी होना चाहिए और निचली मंजिल पर अधिक यात्री भी होना चाहिए, ये तीसरा नहीं होगा। एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है। जैसे वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है। गोली खाली स्थान, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निशाने की ऊपर लगेगी। अगला प्रश्न है कि एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोणीय संवेग। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है तो कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है कि नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ है बहुत दुख होना। अखेत हाथ करना मुहावरे का अर्थ युद्ध में जीत हासिल करना। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी का एंटोनिम्स क्या होगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोल्डनेस। अगला है निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को कहा है कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत में, जो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 के मध्य विश्व कप क्रिकेट का आयोजन होगा और यह 13वां विश्व कप होगा। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जब वोट बराबर होने के नाते, टाई होने के नाते ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट का प्रयोग। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने का मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तीसरे स्थान पर रखा जाता है। निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतर्वेशन मुहैया करवाया? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए भारत परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई थी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 सदस्याएं थी महिला। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बन गए थे।
और एस सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुन लिया गया था। नेक्स्ट है संस्कृत ग्रंथ जामवंती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णदेव राय की। इन्हें तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। अमुक्त माल्याद भी कृष्णदेव राय तेलुगु का ही रचना है। जामवंती कल्याणम भी कृष्णदेव राय की। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। इब्राहिम शाह लोदी को हराया था। नेक्स्ट है रंजीत सिंह किस मिसल के संबंधित थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुकर चकिया मिसल के संबंधित है। किसे आधुनिक भारत के का जनक कहते हैं? किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्हें नव प्रातःकालीन तारा भी कहते हैं। पुनर्जागरण के अग्रदूत मसीहा भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह को। अगला है सिजगी है, सिजगी क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित सिजगी कहलाती है। नेक्स्ट है कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 180 डिग्री। 180 डिग्री देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है। एक देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है और विश्व में कुल 24 मानक समय देशांतर है। भारत का जो मानक समय देशांतर है वो 82 डिग्री 30 सेकेंड का पूर्वी देशांतर है। अगला है निम्नलिखित में किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर की सबसे अधिक है। और विश्व में सबसे अधिक लवणता तुर्की के बान झील 330% का है। मित सागर की लवणता 238% है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश के साथ। और कितना है? तो 4096 किलोमीटर। उसके बाद चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ जो 106 किलोमीटर है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। अगला है वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल में स्थित है वेम्बनाड झील। यह भारत की सबसे लंबी झील है और यह लैगून झील है। कोचीन बंदरगाह केरल राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सही है सिवाय? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। ये सही नहीं है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। और बाकी सब सही है। यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में से बहती है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य। सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है और विश्व में ब्राजील में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है। कॉफी का वैज्ञानिक नाम कॉफिया अरेबिका है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय के प्रमुख वृक्ष है साल, सागवान, शीशम, चंदन, बरगद, आम, कटहल इत्यादि। और यह भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अधिक पाया जाता है। निम्न संविधान संशोधनों में किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 69वां संशोधन, जो 1991 में लागू हुआ था। नेशनल कैपिटल क्षेत्र घोषित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 239 का को अंतः स्थापित करके दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किए गए थे। अगला प्रश्न है कि माप तौल का दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस का। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। अब फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे था। निम्नलिखित में किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था, जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के
विलंबन संबंधी प्रावधान जो है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया था। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सी संस्था है जो विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए प्रमाणन का चिन्ह होता है, वह उत्पाद क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। नेक्स्ट है कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजीत कुमार मोहंती। अगला है अवमूल्यन शब्द का अर्थ है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, यह परिघटना किससे संबंध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परासरण से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तो हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, ये गलत है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं। ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषित तो होते हैं, परंतु उनमें संवहनी उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैवाल के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? कौन से एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? आंसर है ऑप्शन डी, माइटोकांड्रिया। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, और राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र कहते हैं। माइटोकांड्रिया में क्रेब्स चक्र संपन्न होता है तथा ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न होता है। निम्नलिखित और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? विटामिन ए रिकेट्स, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा सही है, ये गलत है। विटामिन ए से रिकेट्स नहीं, रतौंधी होता है। विटामिन डी से रिकेट्स बीमारी होती है। अगला है मैथ का रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भागा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का हल कीजिए। तो आप इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दीजिए। उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा बटा साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब ये दोनों तरफ कर दीजिएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इसका साइन स्क्वायर थीटा। यदि अल्फा बीटा किसी समीकरण x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर सी के मूल हो, तो समीकरण x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी के मूल होंगे, क्या होंगे? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी होगा, ए बी होगा। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। शब्द डिस्टेंस के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है कि सभी स्वर साथ साथ आए? डिस्टेंस को इस तरह करना है कि सभी स्वर साथ साथ आए। इसमें 3 स्वर है, आई ए ई, व्यंजन है डी एस टी एन सी। सभी स्वर को एक साथ करने के लिए कुल क्रमबद्ध तरीका कितना हो सकता है? एक तो पहले फैक्टोरियल 6 हो सकता है, तो 720 हो गया। और 3 स्वरों को क्रमबद्ध करने के तरीकों को फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 720 गुना 6 इक्वल टू 4320, ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाए तो कितने बार 2 की आने की संभावना प्रायिकता है? अगर एक बार 2 आने की प्रायिकता है 1/6, तो कितने बार फेंका गया? तो 18 बार। तो 1/6 गुना 18 इक्वल टू हो जाएगा 3। आंसर बी सही हो जाएगा। 3 + 4 आई का संयुग्मी होगा, और इसका सही आंसर होता है संयुग्मी मतलब कंजुगेट होगा, तो 3 - 4 आई। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नीचे दी गई संख्याओं में किसका वर्गमूल परिमेय है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 576 का। रूट 576 बराबर 24, जो एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है एक खोखले बेलनाकार डब्बों और एक गोलाकार गेंद की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है,
तो बेलन के भीतरी सतह का क्षेत्रफल और गेंद के संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। माना कि बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r है तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। बेलन की भीतरी सतह का क्षेत्रफल 2πrh कर दीजिएगा, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 4πr², गेंद का संपूर्ण क्षेत्रफल 4πr² होगा, तो अनुपात होगा 4πr² अनुपात 4πr², तो 1:1, तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए। एक वृत्त 5, 7, 6, 6 तथा 2-2 बिंदुओं से होकर गुजरता है, तो वृत्त का केंद्र क्या होगा। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 2, 3 होगा। इसे हल करना होगा कि x-5 के स्क्वायर बराबर y-7 के स्क्वायर, और इक्वल करना है x-6 के स्क्वायर प्लस y-6 के होल स्क्वायर, तब इसे हल कीजिएगा तब आएगा। नेक्स्ट है, इन आंकड़ों में 1, 9, 5, 4, 2, 1, 9, 9, 2, 1, 9, 1, 2, 1 का माध्य यानी मीन या बहुलक क्या है। और इसका आंसर हो जाएगा सी 4 तथा 1। माध्य जो होगा आंकड़ों का योग, इसमें 56 आ जाएगा। आंकड़ों कितना है तो 14 आंकड़ा है, तो 56/14 4 हो जाएगा। और 1 की बारंबारता सबसे अधिक है यानी बहुलक भी 1 हो जाएगा। 1, 1, 2, 3, 4, 5 बार है, सबसे ज़्यादा बार है तो बहुलक 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोरिस के द्वारा। 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर बोनी ग्रेबियल को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता घोषित किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की निवासी है। 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एसवालेंका। 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है तो एसवालेंका ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के पुरुष एकल के विजेता हैबर नोवाक जोकोविच है। नेक्स्ट है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्जेंटीना। प्रथम फीफा कप 1930 में यूरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर जीता था, और इस बार अर्जेंटीना जीता है फ्रांस को हराकर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलिया में हुआ था। 19 अगस्त 1907 ईस्वी को बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टीन तथा लेड का। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन होती है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करता है। अल्फा क्लोरोस्टोफिनॉन को अश्रु गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिरका या विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल का। निम्नलिखित में उस कण का नाम बताइए जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन का। घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पॉलीस्टायरीन। संश्लिष्ट पॉलीमर है पॉलीस्टायरीन। रबड़ आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड CH2 में घुल जाता है। नेक्स्ट है, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो उस रक्त निम्नलिखित में से किस तरफ जाता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महाधमनी में। अगला है, परागकण के दौरान परागकणों का ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हक बिंदु। किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, जिससे बहुत जल्दी ही ऊर्जा आ जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु यानी वायरस मानवों के संक्रामक है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी H5N1। H5N1 विषाणु मानव संक्रामक है। H5N1 के कारण बर्ड फ्लू होता है, और H1N1 के कारण स्वाइन फ्लू होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवट्टु ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से, अवट्टु ग्रंथि से किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण प्रिजर्व के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन क्या है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट। व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ग्राहकों को जमा स्वीकार करना, ऋण तथा अग्रिम देना। नेक्स्ट है,
वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यटन का। बाजार के नियम का प्रतिपादन किया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे.बी. सेन है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ब इन एग्रीमेंट विथ देयर सब्जेक्ट। आइए देखते हैं। देयर खाली स्थान टू एरर इन योर वर्क, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर। देयर आर टू एरर्स इन योर वर्क। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असेंबली। असेंबली। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, द पीपुल ऑफ ऑल रिलीजन्स लाइव हेयर, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। द पीपुल ऑफ ऑल रिलीजन्स लाइव हेयर। अगला प्रश्न है चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट माने रोकना या बाधा पहुंचाना, तो जो इसका सिनोनिम्स होगा वो होगा ऑप्शन बी, कर्व। कर्व माने भी रोकना। ये था बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।